नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपने हाथों की या पाँव की उंगलियां देखता है, या उंगलियों को कटा हुआ देखता है, या अंगूठा कटा हुआ देखना, या शहादत की उंगली कटी हुई देखना, या दरमियान वाली या छोटी या उसके साथ वाली, यानी मुख्तलिफ सूरतों के अंदर उंगलियों के मुताल्लिक ख्वाब का देखना और उसकी ताबीर इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम आपके सामने रखेंगे। अगर तो मेरे दोस्तों आपका कोई भी ख्वाब हाथों पाँव की उंगलियों को लेकर है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें जरूर मिल जाएगी। अगर मेरे दोस्तों इसके अलावा कोई आपका ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो मेरे दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्वाब हो या कोई भी आपका सवाल हो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जरूर आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हजरत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके दाएं हाथ की उंगलियां नहीं है, दाएं हाथ की उंगलियां नहीं है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर में दूसरों हजरत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले का या तो बेटा मर जाएगा, फरमाया, या फिर इसका भाई मर जाएगा। और मेरे दोस्तों बाद अहले ताबीर जो है वो इस ख्वाब की ताबीर ये इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले का भतीजा उसके ऊपर मुसीबत पड़ेगी। और मेरे दोस्तों हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसकी हाथों की उंगलियां मिली हुई नहीं है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये इस ख्वाब देखने वाले के लिए तंग दस्ती की अलामत है कि इसके ऊपर तंग दस्ती आएगी। और मेरे दोस्तों फिर हजरत फरमाता है कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपनी उंगलियों को मिला हुआ देखता है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इस ख्वाब देखने वाले का बेटे और इसके भाइयों का काम जो है इंशाअल्लाह वो दुरुस्त होगा। मेरे दोस्तों हजरत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर अपना अंगूठा कटा हुआ देखता है तो फिर इसकी दलील के अंदर में दोस्तों हजरत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाता है कि इंशाअल्लाह इस ख्वाब देखने वाले को माल की कुव्वत हासिल होगी। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर अपनी शहादत वाली उंगली कटी हुई देखता है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला ये फर्ज नमाजों को कदा कर देता है, छोड़ देता है, ये फर्ज नमाजों को छोड़ने वाला इस ख्वाब को देखने वाला। और मैं दोस्तों फिर हजरत जाबिर मगरिब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसकी दरमियान वाली उंगली कटी हुई है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत जाबिर मगरिब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि उस शहर का कोई रईस आदमी मर जाएगा या फिर मेरे दोस्तों फरमाते हैं कोई बादशाह का इंतकाल हो जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर हजरत जाबिर मगरिब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि उसके दरमियान के साथ वाली उंगली, ये वाली उंगली कटी हुई है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत जाबिर मगरिब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसकी दलील है कि इस ख्वाब देखने वाले के माल का नुकसान होगा। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर अपनी छोटी उंगली कटी हुई देखता है, ये छिंगली जिसको बोलते हैं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत जाबिर मगरिब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले के बेटे का इंतकाल हो जाएगा। मेरे दोस्तों हजरत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर पाँव की उंगलियों का देखना ये जीनत और आराइश की दलील है। मैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर अपनी पाँव की उंगलियों को सख्त और कवी देखता है तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इस ख्वाब देखने वाले की शादी होगी। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके पाँव की उंगलियों पर, इसके पाँव के ऊपर कोई ऐसी आफत आई है, यानी कोई चोट वगैरह लगी, कोई जख्म वगैरह आए हो, कोई ऐसी आफत इसके पाँव पर आई कि ये चल नहीं सकता, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले का माल जाएगा और उस माल के जाने की वजह से इसको सदमा पहुंचेगा, रंज, इसको गम पहुंचेगा इस ख्वाब देखने वाले को। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर अपने हाथों की उंगलियां और पाँव की उंगलियों को टूटा हुआ देखता है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले का काम बहुत खराब हो जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसकी उंगलियां गिर गई हैं, ख्वाब के अंदर से ने देखा कि इसकी उंगलियां गिर गई हैं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले की अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से जुदाई होगी और वो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा इनको। और मैं दोस्तों फिर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि उसकी उंगली टूटी हुई है
انگلی کا ٹوٹا ہوا خواب کے اندر دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اہل خانہ میں سے کسی آدمی کا انتقال ہو جائے گا۔ اور میرے دوستوں حضرت خلف اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے انگوٹھے میں سے دودھ نکل رہا ہے، یا اس نے دیکھا کہ اس کی شہادت والی انگلی سے خون نکل رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت خلف اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا اپنی ساس کے ساتھ جھگڑا ہوگا۔ تو میرے دوستوں یہ تو کچھ خواب ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کو لے کر اور اس کی مختصر سی تعبیریں جو میں نے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر میرے دوستوں کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کا کوئی اور خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو میرے دوستوں آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستوں آپ اپنا سوال ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔